आइए अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सुरक्षित हवाई यात्रा से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में पहली बार निजी हेलीपोर्ट के लिए पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को मंजूरी मिल चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को मंजूरी दे दी है। यह प्रणाली विशेष रूप से खराब मौसम और उन क्षेत्रों में उपयोगी होगी जहां जमीन आधारित नेविगेशन सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को विकसित किया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसे मंजूरी दे दी है। इसे डीजीसीए के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों और साथ ही अनुशंसित प्रक्रियाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच के बारे में कि कैसे यह खराब मौसम में आपको देगा बेफिक्र उड़ान। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये जो प्रोसीजर जिसको मंजूरी मिली है, जिस अप्रोच को मंजूरी मिली है, वो कैसे आपके लिए लाभदायक होगी। क्योंकि खराब मौसम में क्या होता है कि उड़ान भरना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो नई अप्रोच है पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच, इसको मंजूरी मिल चुकी है। उंडावली हेलीपोर्ट पर इसको परमिशन दी गई है। साथ ही साथ सैटेलाइट नेविगेशन से सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी, यानी खराब मौसम में भी अब आप निश्चित होकर सुरक्षित होकर उड़ान भर सकते हैं। उड़ान सुरक्षा और दक्षता के अनुरूप होगी। ये पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच को जो मंजूरी मिली है, ये अभी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो उड़ान की सुरक्षा है और दक्षता में ये सुधार लाने की ये पिंस टेक्निक जो है वो कोशिश करेगी। आइए अब आगे बढ़ते कि खराब मौसम में जब आपको बेफिक्र उड़ान मिलेगी, आखिरकार ये जो पिंस तकनीक है वो कैसे काम करेगी और इसका किस तरीके से इसका यूज होगा। आइए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि पारंपरिक ILS के बिना भी ये सेफ लैंडिंग करेगी और खासकर वो जो इलाके होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, वहाँ इसका संचालन आसान हो जाएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से लैस है और पहाड़ी क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच होगी। यानी कि नेविगेशन के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा आधुनिक है, आसान, यानी कि खराब मौसम में भी अब सुरक्षित उड़ान आपको मिलेगी और हेलीकॉप्टर सेवाएं अब ज़्यादा सुरक्षित होंगी इस पिंस सिस्टम से। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे आखिरकार फ़ायदा किस किस को हो सकता है। अगर फ़ायदे की बात करें तो एयर एम्बुलेंस हो, आपदा राहत अभियान हो, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र हो, तीर्थ यात्रा सेवाएं हो और कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर हो, इसके साथ ही क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने वाली सेवाएं हो, इन सभी को इस पिंस टेक्नोलॉजी से फायदा हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, क्या है ये पिंस टेक्निक और आखिरकार अगर इसको कहा जाए कि पूरे देश में अगर इसको लागू करना है तो किस तरीके से मंत्रालय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खासकर जो पिंस टेक्निक है उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, बेहद अहम सवाल, क्योंकि ये भारत के एविएशन सेक्टर में लगातार जो अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक बनाने, उस पर निर्भरता और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में ये डेवलपमेंट, यानी कि पॉइंट टू पिन टू स्पेस, जो पिन एस है, इसके जरिए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ काफी आसान होने वाली है। हेलीकॉप्टर में सरकार का इसलिए फोकस है क्योंकि ये नेक्स्ट जन, ये वो प्रणाली है जिसको सरकार दुर्गम क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालयन रेंजेस में इसको डेवलप करना चाहती है कि वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाओं को और आसान बना जा सके। सिर्फ यही नहीं, हाल के समय में आपने ये भी देखा कि कुछ वीवीआईपी मामलों में जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां पर इस बात को समझा गया कि खराब मौसम की स्थिति में हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है, उसको नेविगेशन सही तरीके से नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जो लंबे समय से इसको सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन प्रोवाइड करने की जो कोशिश चल रही थी वो रंग लाई और अब भारत की ही गगन सैटेलाइट के जरिए हेलीकॉप्टर को ये नेविगेशन सिस्टम मिल पाएगा, जिसके जरिए खराब मौसम, चाहे वो कोहरा हो, तेज बारिश हो, ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में काफी हद तक पायलट अपने मैनुअल अनुभव पर डिपेंड करता था, बाहर देखता था कि कितना स्थिति या मौसम साफ है, लेकिन अब नेविगेशन के बेस पे और उसके स्क्रीन के सामने उसके हाइट और आसपास का मौसम क्योंकि स्पष्ट रूप से नजर आएगा, उसके आधार पर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा और हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और उसके ऑपरेशंस में काफी हद तक सुरक्षा के नजरिए से ये काफी अहम डेवलपमेंट है। शुरुआत हो गई है आंध्र प्रदेश से, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगले 6 महीने से 1 साल में इसमें कई और ऐसे हेलीपोर्ट जुड़ेंगे और उसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा।
जाहिर तौर पे इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, खुद से विकसित की गई तकनीक और उस दिशा में तेजी से बढ़ते हुए कदम की तरफ ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये जाहिर तौर पे ये भी दिखाता है कि भारत अब अपनी तकनीक, अपने बनाए हुए सुरक्षा प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर रह सकता है। बिल्कुल। अगर इसको विकसित करने की बात की जाए तो समीर, किसने इसको विकसित किया है? और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इसका विस्तार होगा। आखिरकार इससे फायदा किस किस को मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो ये सरकार की कोशिश ये है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे एयर एम्बुलेंस हो या फिर ऐसी जगहों पे जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। आपने देखा होगा कि कई बार आपदा की स्थिति में जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाओं की जरूरत लेनी पड़ती है। जैसे केदारनाथ में भी हमने देखा है स्थिति में, वहां पर नेविगेशन नहीं होने की वजह से या खराब मौसम की वजह से कई बार ऑपरेशन आसान नहीं होता है। लेकिन अब इस एक सर्विस की वजह से ये ऑपरेशन में काफी हद तक मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टैंडर्ड के अनुरूप ही भारत ने इसको विकसित किया है। तो इसको सिर्फ ये नहीं कि भारत ने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, बल्कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसको विकसित किया है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जो भारत की गगन सैटेलाइट है, उससे इसको पूरा नेविगेशन का सपोर्ट मिलेगा। तो ये उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत अपनी ही बिल्कुल। तो मौसम कैसा भी हो, आप बेफिक्र हो के सुरक्षित उड़ान भरी जा सकेगी। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा। समीर, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।